अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आइए सीधा आज के इस खास तज्ज़िये में चलते हैं जहां हम 20 मई 2026 की कायनाती तवानाइयों को डिकोड करेंगे। आसमान में सितारों की तरतीब आखिर क्या इशारे दे रही हैं, और सबसे बढ़कर खुशहाली और मुनाफा हासिल करने का वो कौन सा बेहतरीन रूहानी अमल है जो आज के दिन के लिए ख़ास है। अगर कारोबार में बरकत लाना मकसद है या जहनी सुकून की तलाश है, तो यकीन मानिए आज की ये मालूमात एक गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही दिलचस्प थीम से। आज बुधवार यानी वेंसडे है, जो कि उतारिद यानी मर्क्यूरी का दिन है। लेकिन जो चीज़ इस दिन की ताकत को दुगना कर रही है वो है पुष्य नक्षत्र। इसे आसान लफ्ज़ों में परवरिश का सितारा भी कहा जाता है। ज़रा सोचिए, ये आसमान की वो मखसूस तवानाई है जो किसी भी नए आगाज़ को लंबे अरसे तक फ़ायदा और बरकत बख्शती है। आज के इस तज्जिये का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले 20 मई की कायनाती तवानाई, फिर सैयारों की तरतीब, उसके बाद तमाम 12 बुर्जों का हाल, और आखिर में खुशहाली के लिए एक इंतहाई आसान 3 स्टेप रूहानी वजीफ़ा। आइए सबसे पहले 20 मई की मैक्रो लेवल कायनाती तवानाई और उतारिद की ताकत पर नज़र डालते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया, बुधवार दिमाग और मुनाफे का दिन है। लेकिन जब हम पुष्य नक्षत्र की गहराई में जाते हैं तो मालूम होता है कि ये आसमानी तरतीब कितनी मुबारक है। इन मालूमात के मुताबिक अगर आज कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या कोई बड़ी खरीदारी होती है तो इसके पॉजिटिव असरात अरसे दराज तक रहते हैं। अगर कारोबार में कहीं कोई रुकावट है तो उसे क्लियर करने का आज से बेहतर दिन शायद ही कोई हो। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि सैयारों की तरतीब और आज का डेटा क्या कहता है। आसमान में इस वक्त काफ़ी दिलचस्प तब्दीलियां हो रही हैं। ज्येष्ठा का महीना है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। एक बहुत अहम शिफ्ट यह है कि चांद आज मिथुन से निकलकर कर्क राशि में दाखिल हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? उतारिद के दिन और जुहल के नक्षत्र का ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए लिटरल तौर पर किसी जैकपॉट से कम नहीं जो अकाउंटिंग, राइटिंग, ट्रेडिंग या खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। उनके पेशावराना आगाज़ के लिए ये दिन ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। इन कायनाती तवानाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ छोटे छोटे लेकिन इंतहाई असरदार इक़दामात बताए गए हैं। आज के दिन सब्ज़ यानी ग्रीन रंग को खुशकिस्मत माना गया है, और अगर जहनी सुकून चाहिए या रास्ते की रुकावटें हटानी हैं तो हरी सब्जियों या मूंग की दाल का सदका देना बहुत मुफीद रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आसमानी तवानाई को मुआफ़िक बनाती हैं। चलिए अब हॉरोस्कोप्स की तरफ आते हैं। पहले 6 बुर्जों का हाल देखते हैं, हमल से सुंबुला तक। या माली फ़वाइद और प्रॉपर्टी का थीम बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। हमल वालों के लिए प्रॉपर्टी के अहम फैसले और घरेलू खुशी की उम्मीद है। सौर के लिए तो वाज़े इशारा है कि उनकी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन के बायस अचानक नए सेल्स ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और जौज़ा वालों की तो क्या ही बात है, रुका हुआ पुराना पैसा वापस मिलने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। बस थोड़ा सा सब्र रखने की देर है। इस हिस्से में सबसे ज़्यादा गौर तलब बात असद वालों के लिए एक रेड फ्लैग या कह लें एक वार्निंग है। हालांकि बैरूनी डील्स में मुनाफा ज़रूर है, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली एडवाइस किया गया है कि बिना पढ़े किसी भी कागज़ पर हरगिज़ साइन ना करें। दूसरी तरफ सरतान में चांद की आमद एतमाद को बूस्ट करेगी, और सुंबला वालों के लिए इनकम के नए रास्ते खुलने और पुराने दोस्तों की मुलाकातें मुफीद साबित होंगी। अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी 6 बुर्जों का हाल जान लेते हैं, मीज़ान से लेकर हूत तक। इस ग्रुप में आगे बढ़ने और तरक्की करने का बहुत फास्ट पेस्ड मोमेंटम है। मीज़ान वालों के करियर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है जो उनका प्रोफेशनल दबदबा कायम करेगा। अकरब वालों की तो किस्मत बिल्कुल आसमान पर है। सफ़र और रूहानियत में ज़बरदस्त मुनाफा है। कौस वालों के लिए अचानक तब्दीलियां हैं। रिसर्च में कामयाबी भी है, लेकिन हाँ, गाड़ी जरा एहतियात से चलाने की ताकीद की गई है। ज़ोडियाक फोकास को मुकम्मल करते हुए इन आखिरी 3 बुर्जों में रिलीफ और पार्टनरशिप्स का बहुत खूबसूरत बैलेंस है। दाल वालों के लिए कोई पुराना कोर्ट केस उनके हक में आ सकता है और कर्ज से निजात मिल सकती है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। जदी के लिए शादीशुदा ज़िंदगी और पार्टनरशिप्स में बरकत है, और हूत वालों का क्रिएटिव साइड और पुरानी हॉबी उन्हें अचानक मालामाल कर सकती है। ज़ोडिएक के बाद आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, खुशहाली का रूहानी अमल और बुध का खास वजीफ़ा। अब जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है वो बेसिकली एक 3 स्टेप एक्शन प्लान है उन लोगों के लिए जो कारोबार में बरकत और जहनी वजाहत चाहते हैं। पहला स्टेप बहुत आसान है, 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है 100 मरतबा या अलीमो या रज़्ज़ाक़ो का विर्द करना, और आखिर में हाथों पर दम करके उन्हें अपने सर और कैश बॉक्स या तिजोरी पर फेरना है। ये बताया जाता है कि इस खास तरतीब से दिमागी कन्फ्यूजन बिल्कुल गायब हो जाती है और बिजनेस में अचानक एक तेज़ी देखने को मिलती है।
तो सब कुछ जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। चाहे इन आसमानी तवानाइयों को ट्रैक लिया जाए या इन रोज़ाना के रूहानी आमाल को, क्या आज की ये कायनाती हिकमत वाकई आने वाले कल की खुशहाली की बुनियाद रख सकती है? इस सोचने वाली बात के साथ आज का ये तज्जिया यहीं ख़त्म होता है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा और डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए कमेंट्स में या रज़ाक़ू ज़रूर लिखिए। कल ऐसी बेहतरीन कायनाती मालूमात के साथ फिर मुलाकात होगी।